गुजरात लॉबी को छोड़ करके पूरी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अंदर अंदर तैयार है। कब योगी आदित्यनाथ चैलेंज करेंगे, सामने आएंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी गुजरात लॉबी को छोड़ करके। इसीलिए कहा कि आप गुजरात से चुनाव लड़कर भले संसद पहुंच जाओ, दूसरी जगह से नहीं, और हो सकता है आप गुजरात में भी टिकट आप ना ले पाओ। तो टिकट ब्रिजभूषण शरण सिंह का नहीं कटा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूं ही आपको चैलेंज नहीं कर रहा है मोदी जी। ब्रिजभूषण को मालूम हो चुका है कि आप पप्पू बन चुके हो, आपकी कोई जरूरत पार्टी को नहीं रही। आप देख लेना। अच्छा होगा आप मार्गदर्शक मंडल में खुद ही अपने आप को भेज दो, डिक्लेयर कर लो कि मैं मार्गदर्शक मंडल में जा रहा हूं। भाई छोड़िए, मेरी जान छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मेरे झोले की तलाशी में। अगर तलाशी आपने दी तो समझ लो गए। अपने आप को तलाशी से बचा लो, क्योंकि जिस दिन आपकी तलाशी इस देश ने ले ली, इस देश की सीबीआई ने ले ली, इस देश की ईडी ने ले ली, उस दिन आप कहां मिलोगे आप खुद ही समझ लो। आपके झोले से न जाने कितने अडानी निकलेंगे, यानी न जाने कितने पापी और चोर निकलेंगे, न जाने कितने डाकू और देश के लुटेरे निकलेंगे, जिनके साथ मिलकर के इस देश को आपने लूटा है, या लूटा हुआ माल, काला धन विदेशों में छुपाया है विनोद अडानी जैसे चोरों के पास, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों के पास, ललित मोदी जैसे लोगों के पास। और जब वो पिटारा खुलेगा, झोले से वो कागज निकलेंगे, तब आप कहां जाओगे यह अंदाजा लगा लो। बेहतर है आप खुद ही अपने आप को मार्गदर्शक मंडल में डाल लो। शायद इस आपाधापी में, चुनाव में व्यस्त होने के बाद देश आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ेगा, बढ़ना ही देश का मकसद है, तो आपको शायद भूल जाए, आपको शायद छोड़ दे, आपको शायद मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद आप से किनारा कर ले। बेहतर यही होगा। वरना जिस दिन तलाशी हुई और जिस दिन अडानियों का अंबार निकला आपके झोले से, उस दिन क्या होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लो। और एक बात, जो गोदी मीडिया है, जिसको आपने गोदी मीडिया बना रखी है, डाबर मीडिया बन चुकी है, ये भी धीरे धीरे पैतरा बदलेंगे। इनकी भी अब फट रही है। इनको भी लग रहा है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा एग्रेसिव डाबर बनकर के हमला कर रहे हैं पूरे देश के लोकतंत्र पर। पूरे देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं ये डाबर मीडिया। आप में तो लिमिट है। एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, उस कुर्सी पर बैठकर जितने पाप कर सकते हो कर रहे हो। ये तो पूरे छूट है इनको, ये तो पूरे खुले डाबर हैं। किसी को भी कहीं भी काट रहे हैं, कहीं भी किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, न जाने देश में क्या क्या फैला रहे हैं। इन्हीं की देन है जो मणिपुर जल रहा है, इन्हीं की देन है जो पूरे देश में आग लगी हुई है, इन्हीं की देन है जो एक आदमी का दुश्मन बना हुआ है, इन्हीं की देन है। लेकिन अब इनको भी डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्या सत्ता बदली तो जाएंगे कहां। जब जहाज डूबता है ना, तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये चूहे हैं, ये भाग के दूसरे जहाज पे चले जाएंगे, पौड़ करके, तैर करके। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूं ही आपको चैलेंज नहीं कर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आप पंगा लेकर देखिए, ब्रिजभूषण का जवाब देके देखिए। आप रमेश बिधूड़ी को सजा देकर देखिए, बहुत बड़ा पाप किया है। उस आदमी को तो एक सेकंड संसद में नहीं रहना चाहिए। जितनी बदतमीजी, जितना
जो किया है, जो बोला है रमेश बिदूड़ी, उसे एक दिन सांसद रहने का कोई हक नहीं है। वो इस समाज नहीं, इस देश नहीं, इस देश पर दब्बा है, गाली है, फिर भी आप उसको नहीं निकाल सकते। मैं जानता हूं आप चाहो तो भी नहीं निकाल सकते। लोग सोच रहे होंगे, पत्रकार पूछ रहे हैं मोदी जी क्यों नहीं बोले, मोदी जी क्यों ट्वीट नहीं किए, मोदी जी क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्यों सुन नहीं रहे हैं। लेकिन हम जैसों को पता है, जो राजनीति की बाल की खाल निकालते हैं, उनको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाह कर भी रमेश बिदूड़ी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिस तरह आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को जेल नहीं भेज सकते, उसी तरह से आप रमेश बिदूड़ी को भी सजा नहीं दे सकते। आपके बस में ही नहीं है। आप सजा देख के देखो। आप बृजभूषण शरण सिंह के से बोल के देखो, उसने चैलेंज किया, ताल ठोक कर खड़ा हो जाएगा अडानी। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपके अपकर्म, कुकर्म, पाप कर्म सब जानते हैं, जो अडानी के साथ मिलकर के इस देश को ठगा है, धोखा दिया है, लूटा है, सब जानते हैं, जानकर चुप हैं, अपने अपने स्वार्थों में, अपनी अपनी कमजोरियों में। या यूं कह सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। जो भी हो, लेकिन जानते सब हैं। एक आवाज तो निकलने दो। योगी आदित्यनाथ को सामने तो आने दो। नितिन गडकरी तो नहीं रहे, वो नहीं आ सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं है। राजनाथ सिंह तो वैसे भी योगी आदित्यनाथ सामने आएंगे आपके मुकाबले। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और आपसे यह सवाल कांग्रेस पूछे ना पूछे, भारतीय जनता पार्टी जरूर आपसे पूछेगी कि मोदी जी अडानी आपके हैं कौन। यह मेरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी जी। जाते जाते आपसे आपकी पार्टी और आरएसएस हिसाब मांगेगी, मोदी जी अडानी आपके हैं कौन। और देख लेना, दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों के साथ भी यही हुआ है। जिस दिन वक्त बदला है, जिस दिन वक्त के फेरे में आदमी फंसा है, वो तानाशाह फंसा है, उस दिन उसके घर का, उसका चपरासी भी उसके लिए बबर शेर बन गया है। अब देखना, आदमी अत्याचार कर सकता है, दुराचार कर सकता है, अपाचार कर सकता है, जो चाहे चार 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 कर सकता है, कर लो। लेकिन जिस दिन विरोध होगा, जिस दिन आपके सामने खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता में पूछने की हिम्मत आ गई, तो सब हुआ हुआ करके सामने आ जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपका। और यही देश के लिए ठीक है, यही देश के लिए अच्छा होगा। आपके लिए अच्छा यह है कि आप खुद ही अपने आप को मार्गदर्शक मंडल में डाल लो, आडवाणी के पास बैठ करके भजन करो। झूठ मूठ का प्रचार किए थे, हिमालय जाकर के तपस्या किए, ये किए, वो किए, सबके सब झूठ। आपका तो आप तो सच बोले ही नहीं कभी, लेकिन कम से कम कुछ जो जुमले छोड़े, जो झूठ बोले, उनमें से कुछ काम तो कर ही सकते हो। जाके हिमालय में तपस्या ही कर लो, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी बात है। बच जाओगे, झोले की तलाशी नहीं ली जाएगी। और जिस सीबीआई, जिस ईडी का इस्तेमाल आप विपक्ष को परेशान करने के लिए करें,
वही आपकी जब तलाशी लेगी तो आप सोचो आपका क्या हाल होगा। और उस तलाशी में जब अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विनोद अडानी वगैरह 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 दुनिया भर की कंपनियां, 300 लाख करोड़ का काला धन जब निकलेगा तो क्या होगा? राहुल गांधी तो रमेश बिधूड़ी की गलती का भी इस्तेमाल कर लिए। जहां मायावती नहीं पहुंची वहां राहुल गांधी पहुंच गए। एक साथ दो शिकार। और वो दिन दूर नहीं जब मायावती भी डिक्लेयर करके इंडिया में शामिल हो जाएंगी। वो दिन भी दूर नहीं जब ओवैसी भी इंडिया में शामिल हो जाएगा। आप को खुशखबरी तो मिल ही गई होगी। तमिलनाडु से AIADMK ने ढोल नगाड़े के साथ पटाखे बजा करके, लड्डू बांट करके आपसे रिश्ता तोड़ने को सेलिब्रेट किया। सोचिए आपसे कितनी बदबू आ रही है लोगों को। आप अंदाजा लगाइए। और किसी कारण बस कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं, अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप जिम्मेदार हो। और यह बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर AIADMK आपसे रिश्ते में रही तो उसका नुकसान है। 20 सीटें और जीत सकती थी AIADMK, लेकिन वो भी हार गई सिर्फ आपसे दोस्ती करने के नाते, गठबंधन करने के नाते। अब उसको समझ में आ गया, वो चली गई। तो दक्षिण भारत से मोदी जी, दक्षिण भारत में तो सबके सब अर्बन नक्सली हो गए। क्यों? आपको वोट नहीं दिया तो अर्बन नक्सली हुआ ना। कांग्रेस को वोट दिया, दूसरी पार्टी को वोट दिया तो अर्बन नक्सली हुआ। कांग्रेस के साथ है और दूसरी पार्टियों के साथ है तो अर्बन नक्सली हुआ। तो देश, पूरा देश ही अर्बन नक्सली हो गया। आपके भक्तों के अलावा अब तो भक्तों में भी भगदड़ मची हुई है। भक्त भी भाग रहे हैं, मुंह छुपाकर बेचारे जवाब क्या दें, क्योंकि आप बोलते ही ऐसा हो, आप करते ही ऐसा हो। आज मान लो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने क्षेत्र में जाएगा, वो वहां बोलेगा कि देखिए जी हमने तो नारी बंधन, पता नहीं अधिनियम क्या क्या है यार, कर दिया, बिल ला दिया, पास करवा लिया। पास तो गोबर भी रख दो तो पास कर देंगे सब। उनके दिमाग में ही गोबर भरा है तो पास क्या करेंगे? वो तो सिर्फ पास ही करना है, और करना क्या है? वो कुछ भी पास कर देंगे, आप जो चाहो करवा लो। पास का मतलब नहीं है। लेकिन आपके नेताओं से जो विपक्ष पूछ रहा है कि लागू कब होगा, आपके नेताओं से जब वो जाएंगे इस नाम पर, नारी बंधन के नाम पर वोट मांगने, तब जनता पूछेगी कब से? जनता पूछेगी बृजभूषण सिंह कहां है? जनता पूछेगी निशिकांत दुबे कहां है? जनता पूछेगी वो टेनी कहां है, किसानों वाला? जनता इतना भी मूर्ख नहीं है नरेंद्र मोदी जी। हां, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ईवीएम। जिस दिन ये देश ईवीएम को भी टारगेट पर ले लिया, फिर कुछ। जय श्री राम। चलिए, आज
कि इस लाइव में मैंने अपने मित्रों से, अपने श्रोताओं से कुछ नहीं कहा, आपसे ही बहुत कुछ कहा। मान लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अब देश के नेता तो राहुल गांधी हैं। मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता, ये बार बार इसलिए बताता हूं कि कहीं आप भ्रम में ना पड़ें। मेरा किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं, राजनीति से। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, ठीक है। रिसर्च करता हूं, सर्च करता हूं, उस सर्च का रिसर्च करता हूं राजनीति पर, इंटायर पॉलिटिक्स पर रिसर्च करता हूं। आप वाले जिससे आप एमए हो, उसी इंटायर पॉलिटिक्स का पर रिसर्च करता हूं, शोध करता हूं। बस इतना ही करता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आज तक मैंने पॉलिटिकली जो भी कहा है, एक एक अक्षर से सत्य हुआ है, वो आपके बारे में भी और राहुल गांधी के बारे में भी। जिस तरह आपके बारे में मैंने कहा, एक एक शब्द सही हुआ, क्योंकि मैं आपके आसपास ही रहा हूं। उसी तरह से राहुल गांधी से दूर होने के बाद भी मैं उनकी हर चाल को समझता हूं। और राहुल गांधी तो आपकी चाल का इंतजार करते हैं। आप जैसे ही चलते हो वो फंदा डाल देते हैं, आप फंस जाते हो। चलिए, और आज इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।